गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी के करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा, बहुत अच्छे से आपने पूजा पाठ सब कुछ किया गया होगा। यहाँ पे जब मैं रेडी होने जाती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लाओ आज मैं तुम्हें पायल पहनाता हूँ। तो वो आज मुझे करवा चौथ पे स्पेशल फील कराने के लिए वो मुझे पायल बिछुआ ये सब चीज़ें मुझे पहनाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताना आपको कैसे लगे। तो ये था मेरा करवा चौथ का लुक। आप लोगों ने शॉर्ट्स में तो देखा ही होगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपको कैसी लगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छी लगूं, बट व्रत होता है ना तो बॉडी शाम तक ना पूरी एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है, एनर्जी एकदम ज़ीरो लेवल का हो जाता है, इनफैक्ट माइनस में चला जाता है। और ये मैंने करवा चौथ पे पहना था अपना शादी का लहंगा। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मैं अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली मेम्बर को, यानी कि मम्मी पापा सभी को तो मैं बहुत अच्छी लगी। आप भी बताना। चलिए अब जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और ये यहाँ पे मम्मी करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर रही है और मैं आराम से सेठान की तरह बैठी हुई हूँ। ना मम्मी, लहंगा पहनने का साइड इफेक्ट। चूँकि मैंने आपको दिखाया कि मैंने शादी का लहंगा पहना हुआ था ना, तो फिर मैं नीचे बैठ नहीं पा रही थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम ऊपर ही बैठी रहो चेयर पे, मैं पूजा कर देती हूँ, तुम बस आकर के हाथ जोड़ लेना। क्योंकि आपको ही पता है कि लहंगा पहन करके नीचे बैठना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और ये मेरा पहला करवा चौथ था, तो मुझे ज़्यादा सही से पूजा पाठ का तरीका भी नहीं पता था, इसलिए मम्मी ही मेरा भी पूजा कर रही थी और अपना भी पूजा कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी कलश जो होता है, हमारा करवा होता है ना, उनको माला पहना रही है, उनको टीका लगाना, सिंदूर लगाना, दिया जलाना, ये वो सब आप सबको पता ही होगा करवा चौथ की पूजा कैसे होती है। वैसे मम्मी भी पूरा कर रही होती। और यहाँ पे मुझे जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा पोज मारते हुए, और यहाँ पे मम्मी ने ही करवा पे दिया जला दिया है। और दिया जलने के बाद करवा की सुंदरता और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये वाला पढ़ देना, ये वाला पढ़ देना, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, मम्मी ने जो बता रही थी ना, वो मुझे कथा पढ़ने के लिए बोल रही थी। तो जो जो मम्मी ने मुझे बताया था वो मैंने कथा पढ़ दिया। और अब हम ये जा रहे हैं छत पे, क्योंकि चांद निकल आया है। मम्मा भी और ऊपर है। हाँ। अरे बाप रे बाप। चलो। अरे वो रहा हमारा चांद, जिसका हम लोग बहुत देर से सुबह से इंतजार कर रहे हैं ना मम्मी। चंदा मामा को जब देख लो, इतनी खुशी पूरे साल में नहीं होती होगी जितना करवा चौथ के दिन होती है। अरे रा चंदा मामा नहीं आके जैसे लग रहा लॉटरी लग गई है ना। और एक ये इधर चांद है, जो कि चांद का ही फोटो ले रहे हैं, वो भी अंधेरे में खड़े, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहे। कहो, ये देखो मेरी चलनी चुरा करके खड़ा है आदमी। और यहाँ पे मम्मी चंदा मामा को देखने के बाद पापा का चेहरा देखती है, और पापा पूछते हैं मैं अच्छा लग रहा हूँ ना चलनी में। ये है चांद हमारा, यहाँ पे चंदा मामा है हमारे। ले रही वीडियो ले रही मम्मा। ये मम्मी का व्रत पूरा हो गया पापा के हाथ से पानी पी के। आज ही लग रहा छोटी दिवाली है। और फिर मम्मी पापा के बाद हम चलते हैं पूजा करने के लिए। मैं चलती हूँ अपना व्रत पूरा करने के लिए, और मम्मी मुझे बताती जाती है ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। और यहाँ पे जब हम एक दूसरे को चलने में देखते हैं तो मेरे पति को हंसी आ जाता है। तो पिके हैं। चारों दिशाओं में दो दो हमारा हुआ है। साथ है उसमें। चलो एक एक तरफ फिर करो। और पूजा कंप्लीट होने के बाद जब मैं अपने पति का पैर छूने के लिए जाते थे, मेरे पति मना करते, अरे नहीं 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 मत छुओ, उनको नहीं अच्छा लगता है। शर्म आ रहा है, इसको शर्म आ रहा है, इसको शर्म आ रहा है।
से पिलाओ। और भाई साहब जब वो पानी की पहली घूंट गले में जाती है ना, आहा हा। सो हमारी पूजा हो गई। प्लीज़ जो पीछे का मैस अप है ना उसको प्लीज़ आप इग्नोर कर देना, क्योंकि बहुत थके हुए थे और मैं ऑलरेडी पूजा के लिए बहुत थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसलिए मैंने रूम ठीक नहीं किया। सो ये था मेरा लुक। आप शॉर्ट्स में देख करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे पति को तो मैं बहुत अच्छी लगी हूँ। अच्छी लगी हूँ ना? सो आप भी बताना मैं आपको कैसे लगी हूँ। और हम पानी वानी तो पी चुके हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगा हुआ। तो फटाफट चेंज करने के बाद मिलती हूँ मैं। बात डाला जाएगा। पापा ने हम लोगों के लिए चाय बनाया और पापा चाय में चीनी ही नहीं डाले। ये देखो मम्मी बतासा डाल रही है, पूरा चाय हमारा रसगुल्ला बन गया है। जब चाय आ गया, जब सब लोग हम लोग बुला रहे आओ चाय पी लो चाय पी लो, पापा करी चाय में चीनी तो डाला ही नहीं। मम्मी ये किसकी चाय है? ये इनकी चाय है। इतनी सी? हाँ इतनी सब पियेंगे। मम्मी पापा के हाथ की चाय कैसी लग रही है? ठीक ठाक है ना। पापा ने मम्मी को खुश करने के लिए चाय बनाई, चाय में चीनी नहीं डाला पापा ने। मम्मी चाय में चीनी पीती नहीं है। नहीं नहीं पीती है पापा। नहीं पीती है। मम्मी को मेरे हाथ की चाय चाहिए ना, मम्मी को मेरे हाथ की चाय चाहिए। मेरे पति को भी मेरे हाथ की चाय उबालती है अच्छे से ना। ऑफिस में चाय पी के आएंगे तो कहेंगे ऑफिस वाले चाय देते हैं, पता नहीं क्या देते रहते हैं, कैसे बना के देते रहते हैं। फिर से बोलो। कड़क चाय, कड़क चाय। कड़क चाय अच्छी लगती है, ऐसा नॉर्मल नहीं। हमने फोटो सारी देती है। हाँ तो बताओ आज कैसे आप व्रत शुरू किया? आज का आपका व्रत कब हुआ है स्टार्ट? सुबह मैगी खाया था। हाँ। फिर उसके बाद सेवई खाया था। हाँ। उसके बाद इधर देख के बोलो आप। गुलाब जामुन खाया था। हाँ। फिर उसके बाद चाय पिया था। हाँ। फिर उसके बाद लिमका खाया था। कितने बजे तक है? पिया था। कितने बजे तक? उसके बाद 12 बजे तक जी, 11 बजे तक जी। नहीं मम्मा, हाँ। मम्मा 10:30-11 बजे तो भी मैगी खाए हैं। 1-2 बजे तक। 1-2 बजे बता तो रही हूँ। उसके बाद 1-2 बजे फिर उसके बाद सोचा थोड़ा ठीक ठाक हो गया हूँ, मतलब फिर उसके बाद सो गया और फिर जब उठा तो नहीं सोया नहीं, थोड़ी देर के लिए लेट गया था। फिर उसके बाद उठा, उठने के बाद फिर फास्ट रख लिया। शाम को 3 बजे से इनका फास्ट शुरू। उठने के बाद तो फास्ट रखा था ना, सुबह उसको सवेरा तभी महसूस हुआ। हाँ जब जागो तभी सवेरा है ना। सवेरा हुआ है। हाँ तो दोपहर के 3 बजे से इन्होंने फास्ट रखा है निर्जला करवा चौथ का, है ना। तो प्यास लगी थी कि नहीं चंदा मामा के निकलने तक? नहीं लगा था। सही है। मटेरियल खाते थे कहाँ से? 2 ग्लास लिमका पी लिया था। तो ऐसे ही पूजा पाठ करने के बाद चाय पीने के बाद, जो कि पापा ने हम लोगों के लिए बनाया था क्योंकि हम लोगों का व्रत था, ऐसे ही सब डाइनिंग टेबल पे हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं। और आपने मेरे पति का तो सुना ही है अभी कि वो 3 बजे के बाद वो व्रत शुरू करते हैं उनका। एक्चुअली उनको थोड़ा सा चोट लग गया था तो वो दवाई खा के आराम कर रहे थे। उसके बाद फिर कह रहे अब मैं भी व्रत करूँगा। आधा टाइम जो स्पेंड हो गया पूरा, तब वो व्रत करना शुरू करते हैं वो एकदम ही। और फिर इन्हीं सब हंसी मजाक के साथ मैं किचन में आ जाती हूँ गरम गरम पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि ये सब बात करते हंसी मजाक करते 10 साढ़े 10 हो चुका होता है और सबको भूख भी लगी होती है, हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा लगी होती है। तो इसलिए मैं फटाफट से किचन में आ जाती हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए। मैंने कैमरा का एंगल तो सही सेट किया था, बट वो पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया। मुझे लग रहा है कैमरा स्लिप हो गया या क्या हो गया, समझ में नहीं आया। तो वो इस एंगल में शूट हो गया, सो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। बट मैं यहाँ पर बना रही हूँ गरम गरम पूड़ियाँ सबको खाने के लिए। और फिर मैं मम्मी को आवाज़ देती हूँ कि मम्मी जल्दी से आ जाओ, सबका थाली लगा दो आप, ताकि सब लोग गरम गरम पूड़ियाँ खाते जाएँ। पूड़ियाँ गरम गरम ही रहती है ना, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारे यहाँ करवा चौथ पे सादी पूड़ियाँ तो बनती ही बनती हैं, उसके अलावा उड़द दाल की भी बनती हैं। उड़द दाल की स्टफिंग करके बनाई, जैसे हम लोग दाल पूड़ी बनाते हैं ना, जैसे आलू का पराठा, तो वैसे हम दाल की पूड़ी भी बनाते हैं। बट हम लोग शॉर्टकट करने के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए क्या करते हैं ना, आटे में ही दाल को पीस करके सान देते हैं और जो भी मसाला वगैरह होता है, जो बेसिक मसाले होते हैं, वो डाल देते हैं। मस्त बनता है। ये हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ये सब लोग खा रहे हैं, ये मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ये सिंपल पूड़ी है। ये कौन सी पूड़ी है मम्मी? हाँ उड़द दाल वाली पूड़ी, शायद मस्त होता है बनना, मम्मी ऐसा बताती है।
और मेरे को आलू परोर को भुजिया खाना था तो मैंने ये बनाया, खीर है, ये है। अभी रसगुल्ला चावल वो सब मेरे को नहीं खाना, इसलिए वो मैंने लेकर के नहीं आई। भुजिया और पूरी खाने में कितना मज़ा आ रहा है ना। और मेरा दोपहर से मन था कि शाम को पूरी बनेगा ये, भुजिया अच्छा बना है। और भुजिया ये पका खाऊंगा, भले कुछ और खाऊं चाहे ना खाऊं, बहुत ज़्यादा मन हो रहा था पूरी भुजिया खाने का। तो कुछ ऐसा बीता मेरा करवा चौथ का पूरा दिन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड सॉरी मैं व्लॉग का एंडिंग करना भूल गई, क्योंकि खाना खाने के बाद तो जो नशा चढ़ा था ना नींद का, बस लगा कि अब तो बस सो जाओ भाई, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं भूल गई थी एक्चुअली एंडिंग करना, सो उसके लिए सॉरी। बट आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। आई होप आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब इंजॉय करिए अपनी लाइफ में। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू, बाय बाय।